इंटरनल एनर्जी के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन की, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी स्थिर दाब पर किसी सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट यानी उसमें निहित कुल ऊष्मा को एंथैल्पी कहा जाता है। यानी किसी सिस्टम की कुल अंतर्निहित ऊष्मा ही उसकी एंथैल्पी होती है। इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें, इसका फॉर्मूला देखें तो H जो है वो U प्लस PV के बराबर होता है, जहां U क्या है इंटरनल एनर्जी, P क्या है प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम। यानी इससे स्पष्ट है कि यदि कांस्टेंट प्रेशर हो तो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम की जो टोटल हीट कंटेंट यानी कि एंथैल्पी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी और दाब और आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होती है। इसे ही हम एंथैल्पी का फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एंथैल्पी है ये भी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है यानी कि किस पर डिपेंड करेगी, उस सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी। और हम जानते हैं कि जो भी स्टेट फंक्शन होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होती और इसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। तो हम क्या निकालते हैं, हम चेंज निकालते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में जा रहा है। उस कंडीशन में उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में U1 थी, फाइनल स्टेट में U2 है। मान लीजिए उसका प्रेशर तो चूंकि यहाँ हमने कांस्टेंट रखा है। अब वॉल्यूम कितना था, इनिशियल में V1 था और यहाँ V2 है। और हम कहते हैं कि इसकी एंथैल्पी इनिशियल स्टेट में H1 थी और फाइनल स्टेट में H2 है। तो आप कैसे निकालेंगे चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल्टा H बराबर होगा H2 माइनस H1। और यहाँ आप देखें H1 बराबर क्या है, H1 बराबर है U1 प्लस PV1। P तो कांस्टेंट है। अब H2 बराबर क्या है, U2 प्लस PV2। ये P है। तो डेल्टा H कैसे निकालेंगे हम, चलिए तो यहाँ वैल्यू रखते हैं H2 बराबर U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। तो अब हम क्या करेंगे, U को एक साथ ले लेते हैं, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। ये हो जाएगा डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P कांस्टेंट है और ये हो गया V2 माइनस V1 यानी कि डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये क्या निकला हमारा, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंथैल्पी में चेंज को काउंट कर सकते हैं और इसका पूरे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत महत्व है। हम जानते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो जनरली दो प्रकार की होती हैं, एक जिसमें ऊष्मा निकलती है और एक जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल रही है यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, उन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, जबकि जो रिएक्शन ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उनके लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं।